यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह शुभकामनाएं फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं मेरे प्रिय मित्रों। इससे पहले हम लोग लगातार ऑडियो में आपके बीच में वचन लेकर आया हूं ऑनलाइन मार्फत। फिर से आपके बीच में परमेश्वर ने मुझे वीडियो में आने का मौका दिया, परंतु परमेश्वर की महिमा हो, हम लोग फिर से वीडियो में आने का परमेश्वर ने वचन लेके आने का मौका दिया। इसके लिए वो हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और जितने भी प्रिय भाई बहन हम लोग को सुन रहे हैं, आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग बहुताई से परमेश्वर के वचन को सीखें। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बीमारी कहां से उत्पन्न हुई, और इसमें हम लोग 8 बातें लगातार 9 बातें तक सीखेंगे। तो पहली बात है कि आदम आत्मिक रीति से सिद्ध बनाया गया। आदम और हवा को पाप रहित, दोष रहित और बुराई रहित बनाया गया था। परमेश्वर के स्वरूप के समानता में बनाया गया। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर के साथ निष्कलंक संगति में आनंदित रहते थे। इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्पत्ति 1:26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अधिकार करने के लिए बनाया था और उनको अधिकार दिया था, और वो लोग आनंदित रहते थे, निर्दोष थे। वे सब प्रकार की नैतिक बुराई की भावना से अलग थे। आदम और हवा जो परमेश्वर ने सृष्टि किया था, उनके पास भीतरी शांति और समरसता थी। वे किसी भी भय को नहीं जानते थे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको बनाया था अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में, वे किसी भी प्रकार के या जटिलता से परेशान नहीं थे। उनको किसी भी प्रकार की हानिकारक या विनाशक भावना का आत्मबोध नहीं था। वे नंगे थे, लेकिन उनको इसका दोष या शर्म नहीं थी। उत्पत्ति 2 का जब हम लोग 25 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आदम और उनकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे जित न थे, मतलब लजाते न थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग इस प्रकार से बाइबल के वचनों को हम लोग देख रहे हैं। तो विनाशक जो बात से लोग पूरी रीति से अनजान थे, परंतु यहाँ 2:25 के अनुसार ये लोग किसी भी शंका में, किसी में भय में नहीं थे। इन सब कारणों ने उनको पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखा था। उनका जो परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र में अपने सृष्टिकर्ता के हाथ से सर्वप्रथम बनाए जाने के कारण वे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सिद्ध प्राणी थे। कौन? आदम और हवा। इनको कोई रोग, कोई बीमारी क्यों नहीं थी, हम लोग समझ रहे हैं। वे परमेश्वर की रचनात्मक प्रतिभा की अति उत्तम रचना थे, जिनको यहोवा के स्वरूप और परमेश्वर के प्रतिरूप उनकी समानता में रचा गया था। उत्पत्ति 1:26 को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरी बात है मेरे प्रिय मित्रों, आदम को मानसिक और भावनात्मक रूप में पूर्ण बनाया गया। परमेश्वर ने आदम को काम दिया कि वह सृष्टि के सब जानवरों का नाम रखे। उत्पत्ति 2:19 और 20 भी हम लोग पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू
पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तो यहाँ पर जब उत्पत्ति 2 का 19-20 में उसने जो परमेश्वर ने उसको उन पर प्रभुता और परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए शासन करने का कार्य भी दिया। साधारणतः यह विचार आता है कि आदम मानसिक रूप से सक्षम था, जिस कारण परमेश्वर उसका आदर करता और उससे प्रसन्न था। मेरे प्रियो, जिस क्षण उसका आदर करता था और उससे प्रसन्न था कौन? परमेश्वर। जिस क्षण तक उन्होंने अपने पाप को नहीं जाना, उससे पहले किसी भी प्रकार की भावनात्मक बेचैनी का वर्णन नहीं है आदम हवा के बीच में। उस स्थिति में उनके हृदय डर से भर गए और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे 3 का 7 से 10। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। मेरे प्रिय, यहाँ बाइबल बताती है कि दोनों के आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों जोड़ जोड़कर लंगोटे बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तुम कहाँ है? तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। मेरे प्रिय, पहले वही लोग परमेश्वर के सम्मुख थे, किसी भी प्रकार का उनको नंगता का डाउट नहीं था। आदम को शारीरिक रूप से पूर्ण बनाया गया। परमेश्वर ने स्वयं आदम की देह के प्रत्येक अंग का नमूना तैयार किया और बनाया। परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को देखा और कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा। उत्पत्ति 1:31 और कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो सब कुछ किसी प्रकार का बुराई को नहीं बनाया था, सब कुछ अच्छा था। वर्षों पश्चात राजा दाऊद ने हम सब के विषय में कहा, जब उसने कहा कि मनुष्य भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया है। हम लोग जब देखते हैं कि भजन संहिता 39:14 में बताता है कि हम लोग भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें रचा है। और चौथी बात है संपूर्ण मनुष्य की सिद्धता। जब परमेश्वर सर्वदा संपूर्ण मनुष्य के लिए समर्पित रहा है, मेरे प्रियो, उसने हमें सिद्ध पूर्ण बनाया है, अपूर्ण बिल्कुल नहीं बनाया है, हमें उसने सिद्ध पूर्ण बनाया है। और यीशु मसीह में उसकी उद्धार करने के सामर्थ्य संपूर्ण मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण रखती है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह में जैसे यह संदेश विकसित होता है, तुम देखोगे कि संपूर्ण मनुष्य के लिए चंगाई की सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर अभी भी अति आवश्यक रूप से गहरी चिंता करता है। 5 बात है जो है क्या गलत हुआ। आदम हवा ने वाटिका में क्या गलत किया और कहाँ गलत हुई कि बीमारी आ गया। मेरे प्रियो, इतिहास में ऐसा समय था जब मनुष्य महाविपदा के किनारे पड़ रहा है। अब क्या अनैतिककारिता के एक कार्य ने मानव जाति को परमेश्वर की उपस्थिति से लंबे अंधकार में पतन में डुबो दिया। मूल दंपति की वाटिका के प्रत्येक पेड़, झाड़ी और फल तक पहुंच थी। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष ही एक
आपात था। परमेश्वर ने कहा, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखट के खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति जब का 16-17 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ भी वही बात है कि उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य है कि तू मर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अब इस फल खाने के बाद उनके जीवन में और संसार के मनुष्य में क्या आया उसको हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे मर जाएंगे। आत्मिक रीति से आत्मिक मृत्यु के स्पष्ट परिणाम स्वरूप अत्यंत शारीरिक रीति से भी मर जाएंगे। शाब्दिक रूप में परमेश्वर ने कहा, मरने में तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। मृत्यु का नियम तुम में सक्रिय बन जाएगा, निदान तुम शारीरिक रूप से भी मर जाओगे। परमेश्वर का कहना यह था मेरे प्रियो। आपका सीधा परिणाम था शारीरिक मृत्यु, जिसके कारण आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से हटाया गया, अलग किया गया, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए जो उनके जीवन का स्रोत था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था उनके अंदर सक्रिय हो गई। हंस की प्रक्रिया उनके अंदर आरंभ हो गई। पाप, अपराध, अधर्म, घृणा, बीमार, दुख, तकलीफ, कठिन ये उन पर स्थापित हो गया, प्रवेश कर गई। यह मानव जाति पर कभी भी नहीं आया होता यदि वह परमेश्वर के साथ सही संबंध में बना रहता, आदम बना रहता। इस बात को अवनति की प्रक्रिया को बीमारी और आयु कहा जाता है। आदम की दुखद घटना के पश्चात से इससे मनुष्य को कष्ट दिया गया। अनैज्ञाकारिता के इस एक कार्य ने संसार में प्रत्येक नकारात्मक बात का परिचय कराया जो आज मानव जाति को श्रापित ठहराता है। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मिक रीति से, मानसिक और शारीरिक रीति से यह इन सब का स्रोत है। बीमारी, अव्यवस्था, अयोग्यता, कष्ट, संकट, बेचैनी, घोर विपत्ति, मतभेद, निराशा, अनगिनत और बात भी है। ये सब नकारात्मक मनोवृत्ति और भावनाएं हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे प्रियो, अनैज्ञाकारिता के कारण उत्पन्न होते हैं ये सब। इनको अपचय भावनाएं के नाम से जाना जाता है। अपचय भावनाएं के नाम से जाना जाता है। वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब छठा जो बात है, पतन की आत्मिक त्रासदी। जब पतन की आत्मिक त्रासदी कैसे हो गई उसको अब हम लोग देखेंगे। मनुष्य ने अपनी निर्दोषता को खो दिया और उसके स्थान पर दोष और दंड आज्ञा को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मनुष्य ने परमेश्वर के साथ बहुमूल्य वार्तालाप को खो दिया। जो आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति को, कहने का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, उनको उन्होंने बिल्कुल ही खो दिया। परमेश्वर के बहुमूल्य वार्तालाप को खो दिया। उनके बाकी के दिनों के लिए उसे परमेश्वर की उपस्थिति में से निकाल दिया गया। उन लोगों का अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य ने अपने आत्मा के सनातन जीवन को खो दिया।
यह उसकी परमेश्वर की अभिज्ञता थी। मनुष्य ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो दिया। मनुष्य ने अपनी प्रभुता को खो दिया। यह सच्ची प्रभुता इस बात पर निर्भर थी कि वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना रहे। मेरे प्रिय मित्रों, सृष्टि में जब मनुष्य सृष्टि के ऊपर, जब सृष्टि में मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि था, तब ही से मनुष्य सृष्टि के ऊपर अपनी प्रभुता को पूर्ण प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। आदम के सभी वंशजों ने परमेश्वर की समानता को प्राप्त किया होता, इसके बजाय उन्होंने आदम की पतित मानवता की समानता को प्राप्त किया। उत्पत्ति 5:3 में इस प्रकार से लिखा है, जो हम लोग पढ़ सकते हैं। तब उत्पत्ति 5:3 को जब हम पढ़ते हैं, तो जब आदम 120 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। पतन की जब बात है तो इस प्रकार की बात है। तब अब हम लोग 7वां बातों को जब देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पतन की मानसिक त्रासदी। 7वां बात, मनुष्य ने अपनी बौद्धिक जो सिद्धांतता को खो दिया। मनुष्य प्रयास करता है कि वह उस ज्ञान को पूर्ण प्राप्त कर ले जो उसे सिद्धता प्रदान करे। सत्य परमेश्वर के साथ सही संबंध पर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य का करता है। मेरे प्रियो, मनुष्य ने भावनात्मक परिपूर्णता को खो दिया। पतन के पश्चात से मनुष्य कभी भी दुखी, बीमारी, क्लेश और विपत्ति से स्वतंत्र नहीं हुआ। उत्पत्ति हम लोग 3:15 और 19 को पहले इस प्रकार परमेश्वर कहता है आदम और हवा को, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा और अपने हाथों के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। सर्प को श्राप दिया गया, क्योंकि मनुष्य के एड़ी से वो कुचला जाएगा। मनुष्य को श्राप मिला है, तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। अब बीमारी, त्रास, हताश, अब मृत्यु भी आदम ने लिया है, कमा लिया। तो मनुष्य ने अपनी मानसिक स्वतंत्रता को खो दिया। उसने अपने आप को शैतान को बेच दिया। शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में जो लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। अब मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, बहुतों को यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, बीमारियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ, फिर लेने आएगा। तो लोग इस बातों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पूरी रीति से दूसरा कोरिन्थी 4:4 कहता है कि संसार का जो ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो है परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, जो मसीह यीशु है जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का जो प्रकाश, जो वचन बोला जाए, लोगों के पास न पहुंचे और न समझे। इस प्रकार की बात है। तो यहाँ पर आदम ने परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने सब अधिकार और सौभाग्य को
गिरवी रख दिया। कहने का मतलब यह है कि उसके हाथ में, शैतान के हाथ में सौंप दी। उस समय से मानव जाति शैतान और उसकी सेना का शिकार बन गई। 8 बात को देखते हैं। पतन की शारीरिक त्रासदी। पतन, अब शारीरिक त्रासदी कैसे हो गया पतन? तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से न खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था कि नहीं खाना, खा लिया, इसलिए भूमि श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माथे के पसीनों की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, उसी में मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:17 से हम लोग 19 को भी हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। अब मेरे प्रिय मित्रों, पतित मानव जाति को वह पृथ्वी मिली जिसे श्रापित किया गया था। किसको? पतित मानव जाति को। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आदम हवा थी, वह भूमि श्रापित नहीं था, परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ था। वहां सब व्यवस्था उसके लिए किया गया था। लेकिन अब खुद वो शैतान के हाथ में जो बेच डाला, गिरवी रखा गया, सौंप दिया, तो उसको सब कुछ मनुष्य को अपना व्यवस्था स्वयं करना पड़ा। तब यहां पर है कि किया गया था, अपनी जो जीविका अर्जन करने के लिए, जिससे मनुष्य को अपने माथे के पसीना के द्वारा संघर्ष करना होगा। मनुष्य के मेहनत को बढ़ाने के लिए कांटे और उटकटारों की भरपूरी होगी। परमेश्वर ने कहा, उसे परमेश्वर की उपस्थिति और जीवन के वृक्ष के पास से निकाल दिया गया था। उसे मृत्यु के लिए नियत कर दिया गया, तो अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही हवा के लिए उसको भी विशिष्ट श्राप मिला, जो वह संपूर्ण स्त्री वंश को प्रदान करेगी। इसमें दुख, पीड़ा और बच्चा जन्ने के समय दुख, पीड़ा के समय प्रभावित पीड़ा और पीड़ित की अधीन होना सम्मिलित था। मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य को खो दिया, प्रभुता को खो दिया, अपना प्रभुता को, स्वास्थ्य को खो दिया और बीमारों को प्राप्त किया, बीमार को कमा लिया। बीमारी की वर्तमान महाविपत्ति जो सारी मानवता को पीड़ित करती है, इसकी उत्पत्ति अदन में घटित त्रासदी में थी। तब पाप ने संसार में प्रवेश किया। पाप के साथ बीमारी आई। मृत्यु दिलगाम बीमारी का अंतिम परिणाम है। यदि आदम ने पाप नहीं किया होता तो मानव जाति ने कभी भी दुख और बीमारी को नहीं जाना होता। मेरे प्रिय मित्रों, उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाना चुना। बीमारी उसी बुराई का भाग है। सारे संसार में, सारे मनुष्य जाति में कोई भी बीमारी क्यों न हो, अतः सब प्रकार की बीमारी अप्रत्यक्ष रूप से शैतान की ओर से है। परमेश्वर बीमारी का कर्ता नहीं है। परमेश्वर बीमारी को बिल्कुल
बिल्कुल नहीं बनाता। परमेश्वर जो बीमारी को नहीं बनाता, अब हम उन बहुत सी बातों को देखेंगे जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं। इससे आगे जो विषय देखने जा रहे हैं, लोग कैसे बीमार होते हैं। आओ बीमारों के कुछ कारणों के सार रूप में देखें। जब आदम का पतन हुआ तो ने संसार में प्रवेश किया या संसार में बीमार आ गया। यह श्राप का भाग है मेरे प्रियो, जो अवज्ञा के परिणाम स्वरूप मानव जाति पर स्पष्ट रूप में आया। इसलिए कि स्पष्टता या अस्पष्टता या पाप सब बीमारियों का मूल कारण है। बीमारी पाप की मजदूरी का भाग है। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। रोमी 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या हुआ है? सबने पाप किया है और रोमी 3:23 के अनुसार सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? रहित हुए हैं। अस्वस्थता बीमारी का तात्पर्य है स्वयं स्वास्थ्य की कमी, शांति की कमी। पाप के पश्चात आदम के मन, मस्तिष्क और भावनाओं की यही स्थिति थी। दोष सिद्धि, पाप, दंडाज्ञा और शर्म का बोझ जो उसे मिला था, इसने उसको बीमारी के लिए अति संवेदनशील और प्रभावनीय कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि पतन तक संसार में कोई विनाशकारी विषाणु, रोगाणु, अवयवस्थान या बीमारी का अन्य कोई कारण नहीं था। अपने सृजनात्मक कार्य के पश्चात परमेश्वर ने देखा कि वह बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया संसार को, कहा कि उसने देखा कि बहुत अच्छा है। उसने यह नहीं कहा होता यदि वह तपोदिक है, हैजा या चेचक, कैंसर, कोशिकाएं और बीमारी फैलाने वाले सभी प्रकार के जीवाणु और रोगाणु उपस्थित होते, ये भयानक विनाशक निश्चय श्राप के साथ आए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोला था कि सब कुछ अच्छा है। ये सब रहता तो परमेश्वर कभी नहीं कहते कि अच्छा है। तो पहली बात ये देखें। अब दूसरी बात हम लोग ये देख रहे हैं कि पाप अब भी बीमारी उत्पन्न करता है। जो पाप है अभी भी बीमार को क्या करता है? उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप मूल रूप से परमेश्वर की विधि का तिरस्कार है। मेरे प्रियो, पाप परमेश्वर को तिरस्कार करवाता है, जो हमें परमेश्वर के जीवन से पृथक करता है। संभवतः हम देखेंगे कि यह शत्रुता अभी भी बीमारी का मुख्य कारण है। परमेश्वर के राज्य के आने वाले प्रकटीकरण में जब सब शत्रुता को नष्ट कर दिया जाएगा, तब वह और अधिक बीमारी, दुख या मृत्यु न होगी। वाक्य 21:4 में, और वह उनकी आंखों से वह आंसू पोंछ डालेगा और इनके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये हम लोग यशायाह 25:8 में भी आप पढ़ सकते हैं इस बातों को। तीसरी बात है मेरे प्रियो, शैतान की शक्तियां। दूसरी बात था पाप के कारण, तीसरी बात है शैतान की शक्तियां। शैतान की शक्तियां के कारण कभी कभी दुष्ट आत्माएं प्रत्यक्ष रूप से बीमारी और संकट के कारण हो सकती है। मत्ती 9:32 और 33 में हम एक गूंगे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। जब यीशु ने
गूंगी आत्मा को बाहर निकाला तो तत्काल वह मनुष्य बोलने लगा। आइए हम उस पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब ये बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास यीशु के पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी देखा नहीं गया। स्पष्ट रूप से उसके स्वर तंत्र को गूंगी आत्मा ने बांध दिया था, परंतु यीशु मसीह ने उसको खोल दिया। कुछ 9 का 17 से 27 में एक जवान पुरुष के बारे में वृतांत है, जो कहानी है जो यीशु के पास लाया गया, जिनमें गूंगी आत्मा थी। पद 17 हम पढ़ लेते हैं। पद 17 में लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिनमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यहाँ पर पद 17 कहता है कि वास्तव में यह आत्मा उसके गूंगे और बहरे होने का कारण थी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने उस गूंगी और बहरे आत्मा को निकाला। 25 पद में जब हम पढ़ते हैं तो और उस जवान व्यक्ति का क्या होता है? छुटकारा होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी न प्रवेश करना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर उसमें छुटकारा हुआ हम देखते हैं। फिर भी लूका यहाँ पर भी दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है इस बातों को देखेंगे। लूका 13 का 11 से 16 में एक स्त्री का विवरण है जिनको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोक कर रखा था। आइए हम लोग लूका 13 का 11 से 14, उसके बाद हम 17 तक पढ़ेंगे, लेकिन वहां पढ़ते हुआ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुपड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार ऋषिया कर गुस्सा कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्ताह के दिन नहीं। यहाँ पर फिर आगे पढ़ते हैं, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थन से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, तो वो चंगाई नहीं होती। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है सप्ताह के बांध रखा था तो सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। मेरे प्रिय, यहाँ 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़ गई थी, उसका चेहरा जमीन की ओर झुक गया था। आज मेरे प्रिय, संभवतः चिकित्साविद कहते हैं कि उसे रीढ़ की हड्डी की वक्रता की पुरानी बीमारी है। यीशु ने उसे रोगग्रस्त करने वाली आत्मा से मुक्त कराया। तत्काल उसकी रीढ़ कमर सीधी हो गई और उसने अपने छुटकारे मुक्ति के कारण परमेश्वर की महिमा की। हमें बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। पवित्र शास्त्र में ऐसे सैकड़ों हजारों विवरण है जहां पर यह बताया गया है कि व्यक्ति रोगग्रस्त करने वाली
आत्माओं से पीड़ित थे। चंगाई पाने के लिए उनके लिए केवल एक ही मार्ग था कि उन आत्माओं को बलपूर्वक आज्ञा देने के वचन के द्वारा बाहर निकाला जाए। वो मसीह यीशु ने किया। एक बार जब आत्मा निकाल दी जाती है तो रोग लक्षण लोप होने लगते हैं। सेवकाई के अलावा किसी अन्य साधन से चंगाई नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, चौथी बात है स्वास्थ्य की उपेक्षा। जो हम लोग चंगाई का उपेक्षा करते हैं उसी बातों को स्वास्थ्य की अच्छा कही गई है। हमें इस सत्य का सामना करना है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के विभिन्न मूलभूत तथ्य को उपेक्षा करेंगे तो स्वास्थ्य बने रहने के लिए उचित आहार का होना आवश्यक है, खाना पीना का होना आवश्यक है। ऐसे कुछ पोषण तत्व और विटामिन है जिनको हमारे नियमित आहार में अवश्य होना चाहिए। आहार की कमी और कम पोषणता के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या बिगड़ सकता है। अपर्याप्त आराम और नींद भी स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आराम समय में नहीं करना, न सोना, बहुत अधिक कार्य और बहुत कर्म विश्राम की कीमत स्वास्थ्य से चुकानी पड़ सकती है और पड़ती है। यह विशेष रूप से सेवकों के लिए सत्य हो सकता है। इपफ्रुदीतुस फिलिपी 2 का 25 से 30 हम पढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण था। आइए हम लोग उस पद को पढ़ेंगे। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यातना किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि हम मसीह के काम के लिए प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलिपी 2 का 25-30 से इसका एक उदाहरण, या वह मृत्यु के बहुत निकट आया। इस स्थिति का कारण था कि उसने प्रभु और उसके लोगों की सेवा के लिए अति परिश्रम किया। बाइबल के कई अध्याय खाने के नियमों के विषय में बताते हैं कि क्या खाना हमारे लिए अस्वास्थ्य है और क्या स्वास्थ्य है। लय व्यवस्था आप 11 का 1 से लेकर 47 पद तक पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, नए नियम में हमसे यह अपेक्षा नहीं की गई है कि हम इन नियमों को माने, परंतु अच्छे स्वास्थ्य को इसकी आवश्यकता है। रोमी 14 का 2-3 और हम लोग 14 और 15 को जब पढ़ते हैं
क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पाती खाता है और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीहा मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। हमको और हमारे जीवन में, आपके जीवन में हमको अपने खाने में ही विचार मग्न नहीं होना चाहिए, परंतु हमें उस भोजन वस्तु का आहार करना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य रखेगी या रखती है। इब्रानी 13 का 9 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिससे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। जिससे काम रखने वालों को क्या हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। तो हम लोग 5वां बात को जानेंगे। 5वां जो बातें हैं, आयु का बढ़ना। जब आयु कैसे बढ़ता है उसको अब हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा। शारीरिक बल को घटाता है। आयु को जो बढ़ना है वो शारीरिक बल को घटाता है। जब कोई जवान होता है तो उसमें जीवन शक्ति जवान होती है जो अच्छे स्वास्थ्य का संचालन कराता है। मेरे प्रियो, बाइबल जवानी की ओस भजन संहिता 103 के बारे में कहती है। भजन संहिता 110 का 3 के बारे में कहती है। दाऊद यह भी कहता है कि तेरी जवानी उकाब के समान हो, फिर से नहीं हो जाती है। हमारी जवानी क्या हो जाता है? उकाब के समान क्या हो जाता है? फिर नहीं हो जाती है। बोलता है भजन संहिता 10 का 3 में बोलता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे प्रकरण के लिए स्वच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। परमेश्वर की है। तो यशाया इस बात को स्पष्ट करता है कि यह हमारे जमाने की शक्ति को पूर्ण नया करने की ओर संकेत कर रहा है। यशाया जब हम लोग पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक में 40 के 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमारा जो नया बल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? यहोवा की बाट जोना होगा। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और भ्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये यहोवा के जो बाट जोने वाला जो नया बल प्राप्त करते हैं, जो यशाया में हमने देखा। यिर्मयाह हमें कहता है कि मनुष्य के लिए यह भला है कि वह अपनी जवानी में जुआ उठाए। बिलाप गीत का 3 का 27 भी इसी बातों को कहता है। जीवन का आरंभिक भाग कठिन कार्य का समय होता है। मेरे प्रियो, यह जीवन का आरंभ और शारीरिक बल की चरम सीमा पर होता है। जो शारीरिक बल में अब सुलेमान आने वाले वर्षों का चित्रण बड़ी स्पष्टता से करता है। वह हमसे विनती करता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार मतलब परमेश्वर का यहोवा को याद रखना। याद रख। ये सबोदेशक 12 का 1 में हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रेम और उसकी सेवा करो जब तक तुम्हारे पास इसे प्रभावशाली रूप में करने का बल और जीवन शक्ति है। मेरे प्रिय मित्रों, इसे असाधारण माना जाता था कि जब मूसा बूढ़ा हो गया था तो भी उसकी दृष्टि और शारीरिक बल अच्छी स्थिति में थे। व्यवस्था 30 का 7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है
कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर मूसा कमजोर नहीं था। तो 34 के 7 में सामान्यता यह होता है कि जैसे जवानी समाप्त होती है तो बल घटता है और दृष्टि निर्बल कमजोर हो जाती है, लेकिन मूसा के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम वृद्धा अवस्था की आयु में अच्छा स्वास्थ्य और बल रखने की अपेक्षा नहीं कर सकते? क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम वृद्ध अवस्था के वर्षों में शारीरिक चंगाई पाने की अपेक्षा नहीं कर सकते? निश्चय रूप से नहीं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। व्यवस्था 33 के 15 में इस बातों को लिखा है। 33 के 25 में लिखा है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरा शक्ति होगा। हमारे दिन के अनुसार हमारा शक्ति बाइबल बताती है कि होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यह सिखाता है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा कर सकते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं, मैं मसीहों से मिला जिनकी आयु काफी बड़ी थी, बहुत से जिन्होंने सोचा कि शारीरिक गुण इस बात को दर्शाता है कि अब परमेश्वर उनमें और रुचि नहीं लेता। उनके सोच विचार के अनुसार ऐसा लगता है। कभी कभी वे चिंतित रहते हैं कि संभवतः उन्होंने कुछ पाप किया है और उनकी शारीरिक निर्बलता उन पर दंड है। प्राय अच्छे मसीह भी ऐसा सोचकर अपने आप को दंडाज्ञा के नीचे कर देते हैं, ऐसा सोचकर कि उन्होंने क्षमा न किए जाने वाला कोई भयानक पाप किया गया है जो क्षमा नहीं हो सकता। बहुत बार उनको यह जानकर सहायता मिलती है कि वृद्धावस्था में शारीरिक गुण ह्रास की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मसीहों और गैर मसीहों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। किसी के जीवन के अंतिम वर्षों की भी क्षतिपूर्ति होना है, अतः उनका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी चंगाई का, छुटकारा का, उसका किसी भी, अतः उनका तिरस्कार, जैसे कि हम जानते हैं कि गैर मसीहों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। इस सारे हमारे मसीह लोगों की चिंता के कारण किसी के जीवन के अंतिम वर्षों की भी क्षतिपूर्ति होना है, अतः उनका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए किसी भी बात का। इससे आगे देखने को चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध। चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर के मुक्ति प्रदान नाम। जब हम यहोवा के मुक्ति प्रदान नामों या शीर्षकों को देखते हैं तो हम संपूर्ण मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर को समझना आरंभ करते हैं, जिनकी परमेश्वर चिंता करता है। यहोवा का तात्पर्य है जो स्वयं अस्तित्व में है, जो स्वयं को प्रकट करता है। यह परमेश्वर के उद्धार करने वाले कार्य के विशेष संदर्भ में प्रयोग किया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र में 7 मिश्रित नाम है जिनका प्रयोग यहोवा नाम के साथ मिलाकर किया गया है। इनमें से प्रत्येक उद्धार के पहले बात जो हम लोग देखने वाले हैं, यहोवा इरे,
उत्पत्ति 22 का 14। आइए उत्पत्ति 22 के 14 को हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा का मतलब है यहोवा यीरे। उत्पत्ति 22 का 14 यहोवा उपाय करने वाला या प्रबंध करने वाला, ये होता है मेरे प्रियो। अतः यहोवा ने मोरे पर्वत पर अपने विषय में इब्राहिम को यही कहा। अपने एकलौता बेटे को बलि करने की विस्मयकारी संभावना का सामना इब्राहिम ने परमेश्वर को कहते सुना। संभावना का सामना करते हुए कहते सुना इब्राहिम ने परमेश्वर को यह उस लड़के की ओर हाथ न बढ़ा। परमेश्वर ने निकट की झाड़ी में बलि का उपाय प्रबंध कर दिया। इसका मतलब है यहोवा यीरे। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यह जानना कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए उद्धारकर्ता देने के लिए कितना समर्पित है, जो उद्धार देने के लिए हमारे स्थान पर मरता है। दूसरी बात है मेरे प्रिय मित्रों, यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का पालन पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहोवा राफा निर्गमन 15 का 26 में मेरे प्रिय मित्रों, मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा करने वाला हूँ। अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने के थोड़ी देर पश्चात परमेश्वर ने अपने आप को उन पर उनका चंगा करने वाले के रूप में प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वह पहले से उन पर अपने आप को उनका उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट कर चुका था। अब वह अपने आप को उनका चंगा करने वाले के रूप में प्रकट कर रहा है। पुराने नियम में स्पष्ट रूप से चंगाई को छुटकारे के अनिवार्य भाग के रूप में दर्शाता है। पौलुस हमें बताता है, कहता है कि नई बाचा भली बाचा है, सब बातों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है जो मसीह यीशु में। यदि पुरानी बाचा से संपूर्ण मनुष्य के लिए प्रबंध किया, निश्चय ही नई बाचा इससे कम नहीं करेगी। तीसरी बात है यहोवा निसी। यहोवा निसी निर्गमन 17 के 15 में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी का मतलब यहोवा हमारी पताका या हमारी विजय या झंडा। जब परमेश्वर इस्राएल को अमालेकियों पर महान विजय दे चुका, उसके तुरंत पश्चात यह प्रकाशन आया परमेश्वर की ओर से। मूसा अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर खड़ा रहा और परमेश्वर ने उनके सम्मुख उनके सब शत्रुओं को नष्ट कर डाला। मेरे प्रिय मित्रों, एक महान विजय जीती गई। मूसा ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसने उस स्थान का नाम यहोवा निसी रखा। परमेश्वर जिसने अपनी विजय पताका का जो झंडा को हमारे ऊपर फैलाया, इसका कहने का मतलब है। अब हम देखते हैं जो चौथी बातों को, परमेश्वर के चंगाई के सामर्थ को यहोवा सालोम, जो कि
चंगाई, छुटकारा, शांति। न्याय 6 का 23 में यहोवा हमारी शांति है करके है। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों 6 का 23 में यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। जब मेरे प्रियो इस समय एक दूत का जब दर्शन मिलता है तो न्यायों 6 का 23 में यहोवा तेरी शांति है और यहोवा हमारी शांति है। तो छुटकारे का यह शीर्षक परमेश्वर की शांति को जानने और अपने पास रखने के महिमामय सौभाग्य को हम पर प्रकट करता है। मेरे प्रिय मित्रों, जो मसीह में छुटकारे के द्वारा हमारी है, जो मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो पुरानी बात गई, पुरानी बात बीत गई, नया सृष्टि है। इसी बातों को यहाँ पर जाहिर करता है। यह शांति की भरपूरी है, जिनका शाब्दिक अभिप्राय है उन पर सब बातों को पाना जो किसी की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे कि मसीह यीशु ने भी कहा, जो संसार शांति नहीं दे सकती वो शांति मैं दे जाता हूँ। पवित्र शास्त्र मसीहा के विषय में कहता है वह स्वयं हमारा मेल और शांति है। मेरे प्रियो, हम लोग इस बारे में एफिसी 1 का 14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मसीह यीशु का जो बलिदान और पुनरुत्थान और हमारे जीवन में जो शांति को प्रदान करती है। पवित्र शास्त्र मसीह के विषय में कहता है कि वह स्वयं हमारा मेल है। और शब्द का मतलब है, जो कि इसका मतलब है, इस शांति का शब्द का मतलब, शब्द शांति इब्रानी का जो भाषा है, इब्रानी जो भाषा है, हिब्रू भाषा है शालोम, अर्थात अच्छा होना, पूर्ण होना, हमारी पूर्णता और हमारा भलाई के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रिय मित्रों, 5वां जो बात है, यहोवा रहा। भजन 23 का 1, यहोवा मेरा चरवा है। यहोवा जब मेरा चरवा है को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 23 के 1 में, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, क्योंकि स्वयं यहोवा हमारा चरवा है। दाऊद का यह भजन किसी का परम आनंद और उसकी सुरक्षा ऐसी चरवाहे के नीचे दर्शाता है जैसा प्रभु है। परमेश्वर चरवाहे के रूप में अपनी देखभाल करने वाली चिंता पर बल देता है, जो कि आप और मुझे चिंता करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की चरगाहों की भेड़ें हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह जानना अद्भुत बात है कि मसीहा के छुटकारे ने हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान की है जो विचार और दया से चरवाहे के अनुरूप है। ये छठा है, जो 6 बातें हैं, यहोवा तसी देखेनु, यिर्मयाह 23 के 6 में यहोवा हमारी धार्मिकता है बोलकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा। तो उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। और यीशु ने हमारे लिए यह संभव बनाया कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे पास उस किसी भी प्रकार का लियाकत नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें विश्वास जब आ जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तब हम मसीह का धार्मिकता बन जाते हैं और बन जाए। मसीह का यह इच्छा है, पिता का धार्मिकता बन जाए और हम पापी रहते ही मसीह का धार्मिकता हम पर आता है।
उसने यह हमारे लिए पाप बनने और हमारे स्थान पर परमेश्वर का दंड और सजा सहने के द्वारा प्राप्त किया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने जो क्रूस में बौद्ध होकर सजा सहने के द्वारा ये बातों को पूरा किया है, आपके लिए, मेरे लिए। मसीह का उद्धार छुटकारा हमें केवल बचाता ही नहीं है, परंतु यह हमें पिता के सम्मुख धर्मी भी ठहराता है। मसीहा यीशु जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। पहला कुरिन्थियों 1:30 में इस बातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारे की बात ठहरी। ये बात एक साथ में भी आप रोमी 8:1 में भी देख सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, अब यह पहला कुरिन्थी 1:30 के अनुसार यहोवा सम्मा, जब हम लोग एजेकिएल को जो पढ़ते हैं, 7वां जो बात जो हम लोग जान रहे हैं, यह है यहोवा सम्मा। यहोवा सम्मा एजेकिएल 48:35 में परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर या हमारे संग उपस्थित है, या परमेश्वर का उपस्थिति इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पर लिखा, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस 3 से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। यहोवा शामा रहेगा। यीशु के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण होती है, क्योंकि पहले जो कोई पुराने नियम में भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, परमेश्वर के उपस्थिति में कोई जा नहीं सकता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि तेरे पहाड़ों में, तेरे चट्टानों में, तेरे पर्वतों में कौन चढ़ेगा? वही चढ़ सकता है जो जिसके पास हृदय शुद्ध हो। इसीलिए यहाँ पर वो जो परमेश्वर यीशु मसीह, जो एकलौता परमेश्वर का पुत्र ने उस उपस्थिति को हमें दिया, यीशु के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण स्थापित की गई। मेरे प्रियो, और आदम को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, परंतु हम मसीहा के द्वारा पूर्ण उसकी उपस्थिति में वापस लाए गए हैं। मसीहा यीशु के द्वारा उसके छुड़ाए हुए लोग होने के कारण हमारे पास निरंतर उसकी उपस्थिति की आशीष होती है। हम में से प्रत्येक मुक्ति प्रद नाम उन विभिन्न आशीषों को प्रकट करते हैं। इनमें से प्रत्येक मुक्ति प्रदान नाम उन विभिन्न आशीषों को प्रकट करते हैं जिनको परमेश्वर ने मसीहा के द्वारा हमें उपलब्ध कराया है। चंगाई प्राप्त करना कुछ लोगों के लिए विशेष सौभाग्य नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, यह उस सब के लिए है छुटकारे, यह उन सब के लिए है छुटकारे का अधिकार है जो वाचा की मांगों को पूरा करते हैं। परमेश्वर इस्राएल के लिए यहोवा राफा था, और वह कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3:6 को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश न हुए। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं, इसलिए हम लोग नाश नहीं हुए। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो चंगाई का प्रबंध है, जो परमेश्वर का जो चंगाई का प्रदान है, वो जितने भाई बहन संतगण जितने भी इस वचन को सुनते हैं, इससे पहले हम लोगों ने चंगाई के बारे में 3 सब्जेक्ट को देखा है, और तीसरा जो विषय हम लोग देख चुके हैं वो है चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध। चंगाई के लिए जो परमेश्वर का प्रबंध है, उसमें हम लोगों ने 5 बातें देखी। लेकिन आज जो हम लोग जो चौथा सब्जेक्ट, जो विषय हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों,
यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो चंगा करने वाला, प्रत्येक आशीष जिसे हम परमेश्वर से पाते हैं वह कलवरी पर मसीहा की विजय के द्वारा हम तक आती है। इसमें चंगाई भी सम्मिलित है। प्रायश्चित शब्द का तात्पर्य है परमेश्वर के साथ मेल कराना। इसका उद्देश्य है अन्य संक्रमण को चंगा करना और उसे पूर्ण परमेश्वर की संगति में स्थापित करना और वह सब प्रदान करना जो मनुष्य ने पतन के परिणाम स्वरूप खो दिया है। मसीह यीशु का जो कार्य है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, जो कि हम विश्वास करते हैं, वो हमें प्रदान करता है इस सारे बातों को। एक बात जो मानव जाति ने खोई वह थी स्वास्थ्य और शक्ति। अतः प्रायश्चित के द्वारा स्वास्थ्य पूर्ण प्रदान किया जाता है। आज जो पहली बात हम लोग सुनने और देख रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के प्रायश्चित के द्वारा चंगाई। परमेश्वर के प्रायश्चित के द्वारा चंगाई पाप और बीमारी दुगुना श्राप है जो मानव जाति पर आया। दुगुने श्राप के लिए यीशु ने दुगुनी चंगाई प्रदान की। यशाया इस वृत्तांत को बहुत अच्छे से चित्रित करता है। देखें यशाया 53 अध्याय, यशाया 53 का जो 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ऐसे जो 53 का 4 इब्रानी भाषा में पुराने नियम की मूल भाषा के विद्वानों ने बताया कि चौले शब्द जिसे कुछ भाषाओं में दुख शब्द में अनुवाद किया गया है और अधिकांश इसे बीमारी शब्द में अनुवाद किया गया है। इस शब्द को चालाहा शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य है निर्बल, बीमार यानी पीड़ित होना। जिस शब्द को दुख को किया गया है उसका तात्पर्य है पीड़ा का अनुवाद। इस बात को मन में रखते हुए हम यशाया 53 के 4 को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अब मत्ती 8 का 17 और पहला पत्रस 2 का 24 में भी इस बातों को आप देख सकते हैं। इस बातों को मन में रखते हुए हम यशाया 53 का 4 के ऊपर मत्ती की टिप्पणी को समझ सकते हैं। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। मत्ती 8 का 17 भी कहता है। मत्ती का अनुवाद अधिक उपयुक्त है और यह इस सत्य का समर्थन करता है कि मसीहा के प्रायश्चित के द्वारा शारीरिक चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, यशाया जो यशाया 53 का 4 में 2 क्रियाएं हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। पहला है सह लेना, इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ नासा। नासा यह वही जिसे यशाया 53 के 12 में प्रयोग किया गया है। अब यशाया 53 के 12 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। इस प्रकार का जो सह लेना हिब्रानी जो नासा, यह वही है जिसे यशाया 53 का 12 में प्रयोग किया गया है। उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया। किसने? मसीह यीशु ने क्रूस पर। क्योंकि दोनों पदों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, हम समझते हैं कि मसीह ने हमारी बीमारियों को उसी तरीके से सह लिया जैसे उसने हमारे सब पापों का बोझ उठा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि उसने हमारे स्थान पर दुख उठाए
उठाए जाने के द्वारा हमारे पापों को सह लिया। यह हमारी बीमारियों के लिए भी अवश्य सत्य होना चाहिए। जो हम लोग बीमार रहते हैं, पीड़ा रहते हैं, जो एक मसीह में, वो भी जो है हमारे लिए भी ये विश्वास अवश्य होना चाहिए। मसीह ने हमारे लिए उसको सह लिया, मसीह ने हमारे लिए उनको सह लिया, उस सब बीमारों को, उन बीमारों को क्या कर लिया? सह लिया, क्योंकि उसने मेरे स्थान पर मेरे पापों को सह लिया। मैं अब उनसे स्वतंत्रता हूं, ऐसे मुझे मुंह से अंगीकार करना चाहिए जो विश्वासी है, क्योंकि उसने मेरी बीमारियों को भी सह लिया। अतः मैं अब उनसे, उस बीमारी से, उन बीमारी से भी स्वतंत्रता हूं। मसीह ने हमारे पापों और हमारी बीमारियों दोनों को स्वयं उठा लिया। अतः उन सब के लिए क्षमा और चंगाई है जो उनको विश्वास के द्वारा ग्रहण करेंगे। दूसरी क्रिया, उठा लेगा, उठा लेगा। इब्रानी कबेल, इसका है कबेल इब्रानी में, इब्रू। इसका तात्पर्य हो सकता है दंड के रूप में कुछ उठा लेना। इसे यशायाह 53 का 11 में प्रयोग किया गया है, जहां हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। रोम यशायाह जो 53 के 11 में, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लिया, उनका, आपका, मेरा, जो विश्वास करते हैं, विश्वासी का आप उठा लेगा। दोनों उल्लेख में उसी इब्रानी क्रिया को हमारे पापों और बीमारियों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इसका महिमामय निष्कर्ष इस प्रकार है, यदि मसीह ने मेरे पापों के दंड को उठा लिया तो मुझे उसको नहीं सहना है, हमें उसको बिल्कुल ही नहीं सहना है। उसने हमारे पापों को उठा लिया तो मुझे उसको नहीं सहना है। यदि मसीह ने मेरे बीमारियों को उठा लिया तो मुझे उनको नहीं सहना है। दूसरी बात है मेरे प्रियो, चंगाई को कलवरी पर खरीदा गया। यह विश्वास करने से हम स्पष्ट रूप से धर्मी ठहराए गए कि क्रूस पर मसीहा का प्रायश्चित संपूर्ण मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर को पूर्ण उपचार प्रदान करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मा, प्राण और शरीर को पूर्ण उपचार प्रदान करता है। मसीहा ने संपूर्णता, सिद्धता को अपनी मृत्यु के द्वारा मानव जाति के लिए खरीद लिया, जो विश्वास करते हैं। इसको यूनानी भाषा का नया नियम इस शीर्षक की पुष्टि करता है कि हमारा छुटकारा जो मसीहा में है, उनमें चंगाई तथा क्षमा सम्मिलित है। चंगाई भी है, हमारे पाप के लिए क्षमा भी सम्मिलित है, जो मसीहा ने हमारे लिए क्रूस में खरीदा और प्रायश्चित किया। उद्धार शब्द के लिए सामान्य क्रिया सोजो है। सोजो है जो पूर्णता या पूर्ण चंगाई के विचार को प्रकट करता है। रोमियो 10:9 में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कि यदि तू अपने मुंह से, हमको पहला बात है मुंह से अंगीकार करना होगा। क्या अंगीकार करना होगा? कि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। दूसरी बात, हृदय से विश्वास करना होगा। रोमी 10:9 में जिस शब्द का अनुवाद उद्धार पाएगा यहां पर है, दो बात करना है, मुंह से अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हृदय से विश्वास करना, तो तू उद्धार पाएगा। यह वही शब्द है जिसका अनुवाद उस 6:56 में चंगा होने के लिए प्रयोग किया गया है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्रों के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। ये मसीह यीशु के बारे में, यीशु मसीह जो चादर ओढ़ते थे उनको, वस्त्रों को लोग छूने चाहते थे कि वो चंगाई मिले। अब यहां पर मेरे प्रिय जो उद्धार शब्द है, रोमी
10:9 में मुंह से अंगीकार करने से, हृदय से विश्वास करने से, ये दो बात उसी बातों को दर्शाता है। मैं चंगा होने के लिए प्रयोग किया गया है और जितने बीमारी व्यक्ति उसे मसीहा स्पर्श करते थे वे चंगे हो जाते थे, जो यीशु मसीह छूते थे जिनको। सोजो शब्द का प्रयोग दोनों स्थितियों में किया गया है। कोई भी मसीह इस बात से मना नहीं करेगा कि मसीहा का दुख उठाया जाना आज भी हमारे पापों की क्षतिपूर्ति करता है। तब हम ऐसी कल्पना क्यों करें कि चंगाई आज के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, इस समय के लिए नहीं है। ऐसा कल्पना हम क्यों करें? क्योंकि वह पुराने नियम में चंगा करने वाला परमेश्वर था, वह आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह अभी भी यहोवा राफा है, हमारा चंगा करने वाला या वैद्य या डॉक्टर परमेश्वर। वह बदलता नहीं, वह अविरोध है, कभी भी न बदलने वाला। उसका स्वभाव, गुण और इसलिए उसकी इच्छा भी न बदलने वाली है। तीसरी बात, मसीहा की चंगाई की सेवा। अब यीशु मसीह ने जो चंगाई किया उस सेवकाई को देखेंगे। चंगाई को सेवा के लिए यीशु स्वयं हमारे सर्वोत्तम अगुवा है। परमेश्वर का हृदय और स्वभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप में यीशु मसीह में देखा गया है। मेरे प्रिय मित्रों, फिलिपुस ने पूछा, हे प्रभु हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 14:8 से जब हम लोग 12 में पढ़ लिए इस बातों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह पद हमें सिखाता है कि यीशु अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा हमको यहाँ दिखाने आया, सिखाने आया और दिखाने आया कि परमेश्वर अपने न बदलने वाले स्वभाव में कैसा है। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह संपूर्ण मनुष्य में रुचि रखता है। जब चंगाई की आवश्यकता भी उसने चंगा किया, जब भोजन की आवश्यकता थी उसने भी भीड़ को खाना खिलाया। उसने मनुष्य के लिए पिता का प्रेम दिखाया, जैसा कि उसने मनुष्य को आत्मा, प्राण और देह में बनाया था। हम इस विषय में भी कुछ सीखते हैं कि यीशु ने अपने आश्चर्य कर्म मूल्यांकन किस प्रकार किया। उसने उसके लिए आश्चर्य कर्म उसके वचनों के सत्य की पुष्टि करते हैं, वचनों का सत्य की पुष्टि करते हैं। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि अपनी सेवकाई में मसीहा की चंगाई सामर्थ पर विश्वास करें। जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा। आप देख सकते हैं वचन में। चौथी बात है, मसीहा ने चंगा क्यों किया। अब जो चौथी बात है, परमेश्वर यीशु मसीहा ने लोगों को चंगाई क्यों किया। अपने विषय में की गई भविष्यवाणी पूरा करने के लिए पतरस की सास को चंगा करने के पश्चात जब एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, मत्ती हमें बताता है, और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोग को उठा लिया। जब हम लोग इस पद को जब पढ़ते हैं यहाँ पर, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे,
हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? मसीह यीशु पर। अब जब मत्ती 8 का 16 और 17 भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। किसने? मसीह सुने। मेरे प्रिय मित्रों, यशायाह 53 का 4 से 6 और मत्ती 8 का 16-17 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपनी दया प्रकट करने के लिए पवित्र शास्त्र में बहुत बार यह उल्लेख करता है कि दया मसीहा को प्रेरित करती थी। हमारे पर जो उसका जो तरस था, जो दया था मनुष्य प्रति, परमेश्वर यीशु मसीह को इस बातों को जो उन पर दया तरस थी वो प्रेरित करती थी कि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। उसने लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। उनके बीमारों को यीशु ने चंगा किया। अब हम देखते हैं मत्ती 14 के 14 में इस प्रकार से लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उसके बीमारों को चंगा किया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, लोगों के लिए हम लोग तरस खाकर प्रार्थना करें। फिर हम देखते हैं मत्ती 20 का 34 में यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अंधे लोग पर भी उसने तरस खाया, उनके आंखों को छुआ और तुरंत वो लोग चंगे हो गए और यीशु के पीछे लगे। वो लोग यीशु के अनुयायी बन गए। एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा या चंगा हो जा। यीशु मसीह का जो जितना भी चंगाई था, जितना भी भोजन खिलाना था 5000 लोगों को, उसमें एक सत्य और तरस था। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं मरकुस 5 का 19, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु हम पर जो काम करे उसकी महिमा हो, और प्रभु ने कैसा काम किए। फिर हम देखते हैं मरकुस 9 का 22, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर मेरे प्रिय हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, मृगी का जो रोग से ग्रसित होता है, वो कभी आग में कभी पानी में वो बेहोश हो जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने भी उस पर तरस खाया और वो मृगी का जो दुष्ट आत्मा को निकाला और उसको चंगा किया। आज मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जो कलवरी क्रूस पर बहाया हुआ लहू और उसने खाया हुआ कोरा का चोट जो है, हमें पूरी रीति से चंगाई करने के लिए सक्षम है। बात यह है कि हम रोमी 10 के 9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अधर्मों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस में बंद हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा बोलकर जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं और जब हृदय से इस बातों को विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को उठा लेता है। ये हमारे धार्मिकता से नहीं, हमारे सोने चांदी से नहीं, हमारे ज्ञान और बुद्धि से नहीं, परंतु हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमारे हर एक पापों को, अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए पूरा। हम लोग लगातार परमेश्वर का चंगाई के बारे में इस विषय को हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार। आज जो हम विषय को देखने वाले हैं, परमेश्वर की दया को दर्शाने के लिए मसीह यीशु हमें चंगा करते हैं। यहाँ इपफ्रुदीतुस के विषय में बात करते हुए पौलुस कहता है, वास्तव में वह बीमार तो था, यहाँ तक कि मरने पर भी था, परंतु उस
परमेश्वर की दया हुई, उस पर परमेश्वर की दया हुई, और न केवल उस पर वरन मुझ पर भी। इसका तात्पर्य है कि निश्चय ही पौलुस को विश्वास था कि पौलुस ने इपफ्रुदीतुस को चंगा किया। अब यहाँ पर फिलिपी 2:27 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और निश्चय बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक न हो। परमेश्वर जो दया करता है, इस प्रकार की बातें हमें बताता है, प्रमाणित करने के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने उसे भेजा है। किसको? पौलुस को। आश्चर्य कर्म और चंगाई जो यीशु की सेवकाई में हुए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह या प्रत्यक्ष थे कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर पौलुस के साथ थे, यीशु मसीह पौलुस के साथ पवित्र आत्मा थे। मेरे प्रिय मित्रों, पतरस एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ के कार्य, आश्चर्य कर्म और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा जो तुम्हारे सक्षम किए, तुम पर प्रकट किया। या प्रेरित 2:22 में इस प्रकार से लिखा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। और पतरस इस प्रकार से बात कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, 2:22 के अनुसार इस प्रकार की बात है। अब शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। आइए पहले यूहन्ना 3:8 को पढ़ते हैं। शैतान के कार्य को किस प्रकार से परमेश्वर नष्ट करने चाहता है। तो बोला, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ क्योंकि शैतान आराम से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है, पापों को, अपराधों को, अधर्म को, शैतान के कार्य को नष्ट करे और पापों में पड़े हुए को और शैतान के कार्य में पड़े हुए को निकाले। शैतान के कार्य को नष्ट कर आया परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बातें हैं। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सब को जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए गए थे चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम लोग जब प्रेरित 2:10-38 पढ़ते हैं तो इस प्रकार के बात यहाँ पर लिखी हुई है। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। इस प्रकार से बोला गया है, बीमारी शैतान के कार्य है और यीशु इसे नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मसीह यीशु को भी अभिषेक किया गया था, अभिषेक किया था, यह वचन बताता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने के लिए यीशु और उसके चेलों ने एक दिन एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। चेले यह जानने को उत्सुक थे कि उसके अंधे होने का क्या कारण था।
या क्या कारण है? क्या यह उसके अपने पापों या उसके माता पिता के पापों का परिणाम था, वो जो अंधा था जन्म से? यद्यपि यीशु किसी और बात में इच्छुक था। उसने कहा, यीशु मसीह प्रभु ने कहा कि अब हम लोग देखते हैं यूहन्ना 9 का 3 और 4 में उसने क्या कहा, मसीह यीशु ने क्या कहा कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की काम उस अंधे पर प्रकट हो, इस प्रकार से कहा गया। फिर 4 में देखते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर यह इसलिए हुआ, इसमें से क्या कहते हैं मेरे प्रिय मित्रों, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो, जो बीमार, जो अंधे व्यक्ति पर परमेश्वर के कामों को प्रकट करने ले अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा, यीशु मसीह फिर बोलते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही में करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में, इस जगत में जगत का ज्योति होकर आया था, इसलिए वो कार्य दिन में करने चाहते थे। तब वह उस मनुष्य को चंगा करने के लिए आगे बढ़ा, इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कि बीमारों को चंगा करने के कारणों में से एक कारण यह था कि परमेश्वर के कार्य को प्रकट करें। यीशु मसीह ने जिस अंधे को चंगा किया वो परमेश्वर के कार्य को, मसीह यीशु पिता परमेश्वर के कामों को प्रकट करने चाहते थे। हालेलुया। आज हम किसी भी प्रकार का सुसमाचार हो, प्रार्थना हो, विनती हो, हमारे जीवन से परमेश्वर के कार्य को प्रकट होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है उठे बैठे खाए पिए हम मसीह में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो पिता का महिमा के लिए पुत्र ने इस काम को प्रकट किया, यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए यीशु के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य काम हुए ताकि उसके पिता की महिमा हो। मेरे प्रिय मित्रों, लाजरस की कब्र के बाहर खड़े होकर यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी? यह यूहन्ना 11 का 40 में लिखा हुआ है, हम देखते हैं वहां पर। अब हम जब लूका 13 का 10 से 17 में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, उस स्त्री का वृतांत पढ़ते हैं जिनको 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा ने रोग के बंधन में बांध रखा था और यीशु ने किस प्रकार उसको उसकी बीमारी के बंधन से मुक्त किया। अब हमें पद 13 हमें बताती है, यहाँ पर पद 13 बताती है, तब उसने उस पर हाथ रखा, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा जो 18 साल से शैतान के बंधन में थी, वह तुरंत ही सीधी हो गई और चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। ध्यान दें मेरे मित्रों, ध्यान दें कि चंगाई पाने के पश्चात उसने परमेश्वर की महिमा की। तो हम जब भी चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि और यीशु मसीह का उद्धार मुक्ति छुटकारे के कारण हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और पिता परमेश्वर को महिमा करें और उनको नजदीक से हम पहचानें। फिर मेरे प्रिय मित्रों, कुछ तरीके जो यीशु ने चंगा करने के लिए प्रयोग किए, जो तरीके हम अब सीखने जा रहे हैं। यीशु ने लोगों को चंगा करने के लिए केवल एक ही तरीका प्रयोग नहीं किया, यीशु ने विभिन्न तरीके से उनकी सेवा की, पिता की महिमा की, लोगों की सेवा की। हम उसमें से कुछ तरीके को संक्षेप में देखने जा रहे हैं और देखेंगे। उसने अधिकार का वचन बोला,
बोला रोमी अधिकारी जो यीशु के पास आया, मत्ती यहाँ हम लोग देखते हैं कि 5 से 13 अपने सेवकों के लिए उसने मसीहा के अधिकार के वचन को स्वीकारा। एक सैन्य जो एक सैनिक अधिकारी होने के नाते वह आज्ञा पाने और आज्ञा देने का अवस्था, मतलब पूरी रीति से वो जानता था आज्ञा का क्या है, अवस्था था, मतलब जानकार था आज्ञा किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से माना जाता है और किस प्रकार से लोग मानते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, कहने का मतलब यह है कि वह जानता था कि अधिकार के वास्तविक वचन में तत्काल प्रतिक्रिया होती है। वह मसीह के अधिकार से इतना प्रभावित था कि उसने उससे कहा, केवल वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम लोग पद 8 को जब पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोगों को पता चलता है कि उस अधिकारी ने कहा कि तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे घर में, मैं अपने घर में बुलाने के योग्य ना हूं, परंतु यहीं से अपना वचन बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, मेरा जो भी सेवक है चंगा हो जाए। बाद में उसने पाया कि उसका जो सेवक है वास्तव में उसी घड़ी चंगा हो गया था जिस घड़ी यीशु ने वचन कहा था। हमें बाइबल स्पष्ट रीति से इस बातों को मेरे प्रियो दर्शाती है कि हम इस बातों को देखते हैं मत्ती के पुस्तक में इस प्रकार से मसीह यीशु ने किस प्रकार से मसीह यीशु ने अपने वचन को बोला और वैसा ही हुआ। तो ये विश्वास की बातें हैं। हमारे पास भी यीशु के नाम में अधिकार है मेरे प्रिय मित्रों, जो हम विश्वास करते हैं। मरकुस 16 के 16-17 में कहा गया है, विश्वास करने वाले के जीवन से ऐसे चिन्ह होंगे, वो चिन्ह हो बीमारी पर हाथ रखेंगे, वो बीमारी चंगा होगा, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, वहाँ 5 काम है, विष भी पिएंगे कुछ नहीं होगा और वो सांपों को हाथ उठाएंगे। इस प्रकार के बात है। तो हमारे पास भी यीशु के नाम से अधिकार है। मसीह ने स्वयं कहा, जो कोई पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े और अपने मन में संदेह न करे, शंका न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा है विश्वास करे कि हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। मत्ती 11 के 23 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेले को, अपने लोगों को उदाहरण दिया मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए जो परमेश्वर का जो बात है वो अभी भी क्रियाशील है, अभी भी काम करता है जिस समय करता, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे किया। इससे पहले हम लोगों को देखें कि हम लोगों ने देखा कि वचन के द्वारा यीशु मसीह ने बोला, ऐसा ही हुआ। अब यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे भी चंगा किया। बीमारों को चंगाई देने के लिए यीशु ने बार बार उन पर हाथ रखे। कितनों, सभी बीमारी को नहीं, किसी बीमारी को। उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण लोगों के ऊपर हाथों को रखने में उनका बड़ा विश्वास था। याईर ने यीशु से विनती की कि वह आए और अपने हाथ उसकी बेटी पर रखे जो मरने पर है। मरकुस 5 का 21 से जब 23 को इस प्रकार से जब पढ़ते हैं, नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे यीशु से देखकर उसके पांवों पर गिर कर और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो हाथ रखकर वहां पर प्रचलन था कि
जो छोटे थे, जो याजक थे, उन पर हाथ रखने का पुराना नियम से जो यहूदी चलन था उसके अनुसार भी लोगों के अनुसार वो परमेश्वर यीशु मसीह हाथ रख के चंगाई करते। जब यीशु अपने पैतृक नगर नासरत को आया, उसने कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हमें हाथ रखकर चंगा किया, कुछ बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6:5 हमें बताता है इस प्रकार से। और हम लोग लूका 4:40 में बहुत से यीशु के पास आए जो सब प्रकार की बीमारियों से वो लोग ग्रसित थे, बीमारियों से ग्रसित थे, पीड़ित थे, और यीशु ने प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हम लोग इसको जब हम लोग जो देखते हैं लूका के पुस्तक में, सूरज डूबने के समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने एक एक को चंगा किया। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर भी हाथ रख के चंगा किया गया है। उसने बीमारों को डांट कर चंगा किया। तीसरी बात है, यीशु मसीह ने कितने लोगों को क्या किया है? बीमारों को डांट कर चंगा किया, सभी बीमारी को नहीं। तो यीशु ने बीमारों को डांटा। यीशु ने वास्तव में समय समय पर बीमारों को पुकारा और छोड़ने के लिए आज्ञा देते हुए डांटा। हमें लूका 2 रुचि कर यहाँ घटनाओं को उल्लेख अपने सुसमाचार के 4थे अध्याय में करता है, वर्णन करते हैं लूका जो है। तो पहला उस व्यक्ति के विषय में है जो दिन में आराधनालय में रहता था और उसमें अशुद्ध आत्मा थी। यीशु ने उस आत्मा को आदेश देते हुए यह कहा, डांटा, चुप रहा, उनमें से निकल जा। आत्मा ने तत्काल आज्ञा मानी और उसने उस मनुष्य को छोड़ दिया। हम लोग लूका 4:33 से 37 में जब हम पढ़ते हैं तो आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह उच्च शब्दों से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार की बात है। 36 में इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं का आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। तो 37 में जब पढ़ते हैं सो चारों ओर हर जगह उसी की धूम मच गई, मतलब यीशु मसीह की चर्चा होने शुरू हो गई चारों तरफ। तो उसके कुछ चेले आराधनालय से सीधे पतरस के घर गए, जहां पतरस की सांस बुखार के कारण बीमार थी। मेरे प्रिय, लूका कहता है कि उसने ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गई, जो बुखार उतर गई उस पर से, और तत्काल वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी, जो कि यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। तो हम लोग जब लूका 4:38-39 इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 38 पद में वह तब यहाँ पर उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा। किसने? यीशु मसीह। और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। पतरस के सांस के बारे में कह रहा है यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर भी पतरस के सांस के अंदर जो ज्वर था, जो सांस के अंदर जो ज्वर था, बुखार था, उसको भी मसीह यीशु ने क्या किया? डांटा।
तो रुचिकर बात यह है कि डांट के लिए दोनों स्थानों में एक ही शब्द को प्रयोग किया गया है। यीशु ने ज्वर का उपचार भी वैसा ही आत्मा के साथ किया था। उसने शब्दों के द्वारा दोनों को डांटा, जैसे कि निकालने के लिए आदेश दिया, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब मेरे प्रिय मित्रों, उसने लोगों को छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू क्या हो, शुद्ध हो जा। जब एक कोढ़ी आता है यीशु के पास और वो कहता है कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और वह कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। तो मत्ती 8:3 पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखता है, तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को खोली। यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि हे प्रभु, मेरे आंखों को खोल दे, तू चाहे तो मेरे आंखों को खोल सकता है। तो वहां पर भी यीशु मसीह ने लोगों के आंखों को भी खोला, स्पर्श, छूने के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा नहीं, छूने के द्वारा स्पर्श किया और छुआ। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। मत्ती जब हम लोग 9:29 में पढ़ते हैं, तब उसने उसकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। जब कोई अंधा आया तो कहा कि तू चाहे तो मुझे देख सकने वाला बना सकता है, देखने वाला कर सकता है, तो तेरा विश्वास के अनुसार हो, बोलकर यीशु ने छुआ और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, उसके मारने से महायाजक के हम पढ़ते हैं कि उसने, यीशु ने जब महायाजक के जो कान काट दिए गए, वहां पर हम पढ़ते हैं लूका 22:51 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। जब हम देखते हैं कि पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आता है, तो जो याजक का जो होता है, जो महायाजक के सेवक जो होता है, वो यीशु मसीह पर हाथ बढ़ाता है पकड़ने के लिए, तो पतरस उस समय कान काटता है। तो उस समय भी यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। उसका कान लटक रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने छुआ, उसी समय क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां यीशु ने लोगों को छूकर, स्पर्श करके छूकर और उन लोगों को चंगा कर दिया। अब देखेंगे कि लोगों ने उसको छुआ। अभी तक देखें कि यीशु ने लोगों को छुआ, लेकिन अब देखेंगे कि लोगों ने यीशु को छूकर क्या हुए, लोग चंगे हुए। यीशु को उन लोगों ने छुआ, और जैसे ही उन लोगों ने यीशु को छुआ, उन लोगों के ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ और शक्ति उन पर बहने लगी, हो गए लोग। तो लोगों ने उसको छुआ, और वहां के जो उस जगह के वहां के लोगों ने जब उसे पहचाना, तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार भेजा, और लोग बीमार को उसके पास ले आए, विनती करने लगे, यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वह उसे अपने वस्त्र को छूने दे। और जिन्हें छुए, वस्त्रों को छुआ, उतने लोग चंगे हुए, छुए हुए लोग चंगे हो गए। हम लोग देखेंगे मत्ती 14 का मेरे प्रियो 35 और 36 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 35 और 36 में, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए। किसके पास? यीशु के पास। और उससे विनती करने लगे कि वह उसे अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, वस्त्र के छोड़ को कोने को छूने दे। और जितने ने उसे छुआ वे पूरे चंगे हो गए। जितने लोग यीशु मसीह को छूने लगे, लोग चंगे हो गए।
तो और मेरे प्रिय मित्रों, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग, जो कि आप लोग सब कहानी जानते हैं, था। उसने उसके पीछे आकर उसके चोगे को, जो वस्त्र के छोड़ को, यीशु मसीह के वस्त्र के छोड़ को, जो चादर यीशु मसीह जो तलीब ओढ़ते थे उनके वस्त्र के छोड़ को छुआ, स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगी, स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपने देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोगों से चंगी हो गई हूँ। मरकुस 5 का 25 से 29 जब हम पढ़ते हैं, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब जो मान व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, पूरे पैसे बर्बाद करने के बाद भी कुछ उनको लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू ली, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। तो कितने लोगों ने मसीह यीशु को छूकर चंगाई पाया। और आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यीशु मसीह से अंदर से सामर्थ बहता है। यीशु मसीह को पता चलता है कि मुझे किसी ने छुआ है जो चंगाई होने के लिए, और दिल से और हृदय से मुझे छुआ है विश्वास के कारण। तो इधर उधर यीशु मसीह देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर एक स्त्री जो जाती है, अपना जिस अवस्था में थी उस अवस्था को बखान करती यीशु मसीह को कहती है कि मैं 12 साल से लहू बहाने वाली रोग मुझ में था और मैं उससे पीड़ित थी और मैंने छुआ और मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगी हो गई मेरी बेटी, तू शांति से घर जा, तू अपने तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई, तू शांति से जा। अब वो शांति पाती है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्रों, जब हम विश्वास से प्रभु को खोजते हैं, ढूंढते हैं, छूते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ बढ़ता है और परमेश्वर का सामर्थ हम पर प्रवेश करता है और हम परमेश्वर का चंगाई को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वहां पर हजारों लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन मसीह यीशु ने उसी स्त्री को छुआ जो विश्वास के द्वारा मसीह यीशु को, और मसीह यीशु को भी पता हुआ कि मेरे अंदर से सामर्थ बह रहा है। तो आज इस वचन के अनुसार मैं ये प्रार्थना करने चाहता हूँ, नासरत यीशु के नाम में, यदि आप बीमार हैं, आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप कठिन में हैं, किसी प्रकार का परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह को आप छूने के द्वारा और यीशु मसीह छूकर परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा यीशु मसीह आपके समस्या को हल करने पाए। जितने भी भाई बहन वचन सुनते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, बीमार हैं, कठिन में हैं, मुश्किल में हैं, आपके वचन सुनते ही आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ शक्ति बहने पाए, क्योंकि सामर्थी और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर आप हैं। और अपने पिता के दया को प्रकट करने के लिए, पिता को जताने के लिए कि तुम लोगों से, संसार से, जगत से कितना प्रेम करते हैं, अपने इकलौता पुत्र जो संसार में भेजकर पिता की इच्छा को प्रकट करने के लिए आपने चंगाई किया, छुटकारा दिया, तरस खाया, दया किया। उसी दया को, उसी अनुग्रह को, उसी तरस को हर एक भाइयों बहनों के जीवन में प्रभु परमेश्वर, हर एक कलीसिया मंडली के जीवन में प्रभु रहे, यही हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।